जैसा कि आपको पता है कि ये नील बांध उलियान कदमा जमशेदपुर में स्थित है। ये रैयतदार जो महतो परिवार है ये काफ़ी पीड़ित है। इस जो बांध है इसको इनका कहना है कि कांग्रेसियों के द्वारा या बन्ना गुप्ता के द्वारा इसको कब्जा किया जा रहा है और छठ आज पूजा किया जाए। हम इनका कहना है कि हम छठ का मना ही नहीं है, छठ पूजा करिए लेकिन इसको अवैध कब्जा मत करिए। मेरे साथ गोपेश महतो जी हैं जेबी केसेस के। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग आज यहाँ हैं पीड़िता को मदद पहुँचाने के लिए, तो आप लोगों से प्रशासन की क्या बात हुई या फिर प्रशासन ने आपको क्या कहा? देखिए, जिस मुद्दे को लेकर हमने प्रशासन से अपनी बातों को रखा उससे साफ पता चलता है प्रशासन इस जो हमारी मांग है उसके खिलाफ है। और प्रशासन कह रहे हैं कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके नाम पर ज़मीन है, कह क्या रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं कि हमारे नाम से खतियान है, हमारे पूर्वजों के नाम से खतियान है, पूर्वजों के नाम से ज़मीन है। तो फिर ऐसा क्यों सवाल किया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। छठ के नाम पर हम आदिवासी मूलवासी के ज़मीन को चट करना चाहते हैं ये मंत्री बन्ना गुप्ता, यही साजिश है। देख सकते हैं आप, इतने सुंदरीकरण किया जा रहा है, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के। स्वास्थ्य में जब पेट नहीं भरा तो लोगों का, आदिवासी लोगों का, मूलवासी लोगों का जमीन हड़पने के लिए निकली है सरकार। बताइए, आज के डेट में जेएमएम हेमंत सोरेन कहती है सरकार कि सीएनटी जमीनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, अगर इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मतलब कड़ी मतलब ये लगाया जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों? आज तो देख सकते हैं ये तो कहीं ना कहीं आदिवासी मूलवासी सीएनटी जमीन पर है बसा हुआ ये जगह। तो फिर ऐसा क्यों? आज वो महिलाएं किसी तरह से त्रस्त है, उनका मतलब बेसहारा का फायदा उठाने के लिए तत्पर है। कहीं सुनने में आ रहा है कि धमकी देता है कोई किसी को। किसी का बाप का थोड़ा जमीन है, उनका बाप का जमीन है, उनके बाप के नाम पर कटियान है, उनके ना बाप का नाम का तालाब है। फिर ऐसा क्यों? आज ये सुंदरीकरण देखने को मिल रहा है, 4,000 सुंदर बाउंड्रीकरण हो रहा है, कहीं फ्लैक्स लगाया जाता है मंत्री स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता नाम पे। ठीक है, आस्था के नाम पर अगर आप छठ पर्व करते हैं इस तालाब में तो स्वागत है आपका। स्वागत इस तरह से है कि वो अपना गेट स्वयं खोल दे कि ठीक है आप लोग स्वागत है, आप लोग छठव्रती जो है आस्था के नाम पर छठ पर्व करना चाहते हैं, ठीक है कीजिए छठ पर्व, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे छठ पर्व के नाम पर कहीं पे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कहीं पे बाउंड्री वॉल किया जा रहा है, कहीं पे फुहारे लगाए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे आदिवासी मूलवासी जमीन, हम सभी उनका समर्थन देने के लिए आए हैं। और एक ही चीज़ संदेश देना चाहेंगे बन्ना गुप्ता जी से कि यही तो अंतिम वर्ष है आप लोगों का, जो करना है कर लीजिए, लेकिन ये उम्मीद मत रखिए कि इस जमीन को आपको हड़पने देंगे। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसे आप लोग आपने गैर व्यवहार किया है हमारे साथ आदिवासी मूलवासियों के साथ, वैसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारे ज़मीन पर आपको हड़पने के लिए कोई किसी प्रकार का हम लोग अगर जान भी देना पड़े, कुर्बानी भी देना पड़े इस ज़मीन के लिए, इस तालाब के लिए, तो फिर हम सभी आदिवासी मूलवासी तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपेश जी। तो आप देख रहे हैं कि ये गोपेश जी थे, ईचागढ़ से आए थे और ये पीड़िता को मदद पहुंचाने के लिए कदमा स्थित इस उलियान में नील बांध में अतिक्रमण किया जा रहा है। और हमारे साथ में जेबी केसेस की काकुली मेंबर काकुली देवी जी, काकुली महतो जी हैं। तो काकुली महतो जी, एक बात बताइए कि जो आज झारखंड की एक नियति बन गई है कि लगातार जो है झारखंडियों की, खतियानधारियों की, यहाँ के रैयतदारों की जो ज़मीनों को अवैध कब्जा किया, ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, तो आप जेबी केसेस टीम इनको, अनिता देवी जो अनिता महतो जी हैं, इनको आप हक दिलाने के लिए, उनके लिए आप आंदोलन कर रही हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं नील बांध में। आप इसके बाद अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग फिर अपर कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग। तो हाई कोर्ट से तो 2007 में इनको डिग्री मिला हुआ है, इनको तो आदेश दिया गया है ये बांध को छोड़ने के लिए, लेकिन इसके बावजूद तो अवैध कब्जा हो रहा है। इनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है? कौन नहीं कर रहे हैं? यहाँ प्रशासन को आके इम्प्लीमेंट करना चाहिए हाई कोर्ट का ऑर्डर को। हाँ, ऑफ कोर्स बांध में देखिए एक ऐसा है कि ऑनरशिप जिसका भी हो, लेकिन ये सार्वजनिक है, सब कोई अपना यूज कर सकता है। किस पर्पस में कि अपना जरूरत में, नहाने में, पूजा करने में, ये सब का जो कॉमन पर्पस है कर सकते हैं, लेकिन आप ऑनरशिप नहीं कर सकते हैं। ये तो साक्षात है अपना नाम, नेम प्लेट वगैरह 10 आपको ब्यूटिफिकेशन करना है, आपको क्लीन कराना है, आप कराइए। आपको ब्यूटिफिकेशन कराना है, कराइए। आपको मेंटेन कराना है, कराइए। आप वर्शिप कर रहे हैं, कर लीजिए। लेकिन ऑनरशिप जाता नहीं, ये कहाँ का बात है? आप कभी मंदिर का नाम पे, कभी क्या ना मंदिर का नाम पे कभी क्या बोलता है वो, क्या ना मस्जिद नहीं कहता है, मंदिर का नाम पे कभी और
डिफरेंट पर्पस में आप लोग इस तरह का अगर एनक्रोचमेंट, इलीगल एनक्रोचमेंट करते रहेंगे तब तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। तो अभी तो 2007 में इनको हाई कोर्ट की तरफ से प्रशासन को आदेश दिया गया था कि इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं सुनती है प्रशासन। लेकिन आज जो है प्रशासन तुरंत पहुंच गई आप लोगों को रोकने के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? इसी में तो पता चल रहा है कि कितना बायस्ड है प्रशासन। हाँ, क्योंकि प्रशासन में मेरा हायर अथॉरिटी में एक दो क्लार्क या पियोन देखने में आपको नहीं मिलेगा कि झारखंडी है। हायर अथॉरिटी में मेरा कोई नहीं है और इम्प्लीमेंट करेगा कौन? हायर अथॉरिटी। हाँ, इसीलिए हायर अथॉरिटी सो जाता है, इन लोग को कुछ नहीं बोलता है, वो ऑर्डर दबा के दबा ही रह जाता है। तो ये झारखंड की नियति देखिए कि आज पिछले कई वर्षों से इनको जो ज़मीन मालिक है उनको हक हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है कब्जा मुक्त करने के लिए इस ज़मीन को, लेकिन इसके बावजूद भी छठ घाट के नाम पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। जेबीकेएसएस की टीम है। आपका क्या नाम हुआ? सिद्धार्थ होन्नागा, मैं चाईबासा से हूँ। चाईबासा कहाँ? चाईबासा खुटपानी प्रखंड और खुटपानी प्रखंड का प्रमुख भी हूँ। खुटपानी प्रखंड के प्रमुख जी हैं। जी जी। तो आप उतनी दूर से यहाँ आए हैं, जो नील बांध को कब्जा किया जा रहा है इस छठ घाट के नाम पर, तो आप पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ चाईबासा से इतनी दूर से यहाँ आए हैं जेबीकेएसएस की टीम के साथ में। तो प्रशासन जो है आज पिछले 14-15 वर्ष हो गए हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है यहाँ की इस ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। प्रशासन इसको कब्जा जो छठ घाट के नाम पर कब्जा किए हुए उनके द्वारा कब्जा मुक्त नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, तो इसके बाद जेबीकेएसएस टीम क्या करेगी? देखिए, ये जो आज जो हम लोग पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत आज नील सरोवर जो नील बांध में जो न्याय के प्रति आए हुए हैं, यहाँ पर जो है हमारे दीदी जो है अनीता महतो दीदी, जो गणेश महतो, स्वर्गीय गणेश महतो की सुपुत्री है, उन अनीता दीदी ने हम लोगों से मदद मांगा और हम लोगों ने मदद और न्याय के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि अनीता देवी का जो ये जमीन है नील बांध को अवैध रूप से मंत्री लोगों के द्वारा, जो हमारे झारखंड के मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है, और उसका जो केडर लोग जो है गुंडाई के रूप से यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उस कब्जा को मुक्त कराने के लिए हम लोग मदद के लिए आए हैं। जेबीकेएसएस का पूरा झारखंड का टीम यहाँ पर टाइगर जयराम महतो का निर्देश में हम लोग उस महिला को मदद करने आए हैं, जो अभी वो असहाय के रूप पर यहाँ पर उपस्थित है, उसको हम लोग मदद करने आए। जहाँ तक कि हाई कोर्ट का भी आदेश हो चुका है कि उसका जमीन जो है स्वतंत्र रूप से उसको मिल चुकी है, उसका बाद भी यहाँ पर जो है झारखंड का जो मंत्री बन्ना गुप्ता वो अवैध रूप से कब्जा करने आए हैं। तो ये हम लोग जेबीकेएसएस के तरफ से हम लोग सहयोग कर रहे हैं और ये होने नहीं देंगे। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जो ये बांध है इसको सरोवर का रूप पर दिया जा रहा है, और जहाँ तक बात है ये छठ घाट के लिए भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। छठ घाट के लिए हमारे दीदी से बात हुआ था, अनीता देवी से, वो छठ के लिए वो मना नहीं कर रही है। आस्था का पर्व है, छठ यहाँ पर हो, मगर अवैध रूप से कब्जा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और प्लस यहाँ पर मंत्री जी कल उद्घाटन करने के लिए भी आ रहे हैं, इसको पार्क का दिशा भी दे रहे हैं। तो ये पार्क और ये जो उसका बैनर लगेगा, यहाँ पर देखा जाए तो सरोवर का रूप पर एक बांध में एक सरोवर भी लगा दिया गया है। तो इसका परमिशन भी ये रहती जमीन से नहीं लिया गया है। अगर यहाँ से एनओसी अगर अनीता देवी जो अभी वर्तमान में वो यहाँ का हक और अधिकार उसका है, उससे अगर एनओसी लेते तो वो अगर एनओसी देते तो लगा सकते थे, मगर यहाँ पर बिना परमिशन का और बिना ऑथराइज का यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो ये जो सरोवर है, सरोवर के रूप पर ये जो बांध है, इसको मंत्रियों को द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा और दबंगाई के रूप पर इसको ले लिया जाएगा। इसलिए हम लोग जेबीकेएसएस के टीम पूरा दल बल के साथ, पूरा अपना पारंपरिक रूप के साथ आए हुए हैं और हम लोग मदद करने के लिए आए, उसको न्याय दिलाने के लिए आए। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग इस अनीता देवी को उसका जमीन एकदम पूर्ण रूप से उसको दिला करके ही रहेंगे हम लोग।
तो ये झारखंड में लगातार जो है जो आप देख रहे हैं कि जारी है। अभी जल जंगल जमीन की सरकार करने वाली, अब वह राज कहने वाली हेमंत सोरेन की सरकार है और लगातार जो है इस तरह से झारखंडियों के साथ में, रैयतदारों के साथ में अन्याय हो रहा है। जेबीकेएस टीम अभी कुछ वर्षों से लगातार जो है रैयतदारों के साथ, खतियानधारियों के साथ में लगातार आगे आ रही है। आने वाले दिनों में आप लोग इस तरह से कैसे करके इनको हक और अधिकार देने का काम करेंगे? देखिए, आज़ादी का हम लोग का 75 साल भी बीत गया। झारखंड जो बना हमारा लोग का 23 साल हो गया। जैसे बिरसा मुंडा हम लोग का भगवान के रूप पर है, अबुए राज अबुए दिसुम का नारा जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया है। जल जंगल जमीन जो है ये हमारे आदिवासियों का है। इसको हमारे पूर्वजों ने इसको जो राका हम लोग बोलते हैं आदिवासी में, राका करके हम लोग आए हुए हैं। मगर यहाँ पर बाहरी तत्व जो बाहर से आए हुए हैं, जो हमारे यहाँ पर बिहारी लोग, जो हम लोग का जल जमीन को भी लूटने का प्रयास कर रहे हैं और जो हमारे खतियान आधारित जो हम लोग का जमीन है उस जमीन पर भी कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कमजोरों को जो है मंत्री संतरी लोग, बाहरी आदमी लोग कमजोर देख करके हमारे आदिवासी भाई लोगों का जमीन जो लूट रहे हैं। हमारे झारखंड के सरकार जो है, जो हेमंत सरकार है, उसी का सरकार में जो है बन्ना गुप्ता जी, तो हम लोग उसको ये कहना चाहते हैं कि ये जो जमीन लूटने और जमीन का दलाली करना बंद कर दे। अन्यथा जो जेबीकेएस का हम लोग का टीम अभी बना हुआ है टाइगर जयराम मातो के नेतृत्व में, अगर इस तरह से हम लोग को छेड़ेगा तो हम लोग उसको छोड़ेंगे भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। होनहागा जी थे ये चाईबासा से, खुटपानी प्रखंड के प्रमुख हैं और अब तक न्यूज आपको दिखाया कि जो जेबीकेएस की टीम किस तरह से अपनी आक्रोश यहाँ नील बांध में कदमा में दिखा रही है। जोहार झारखंड, जय झारखंड।